शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं काम के लिए जाना पड़ता है तो इसीलिए फ़ोन मेरा पूरा स्विच ऑफ होता है। तो इसीलिए आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करके रखिए, क्योंकि देखिए वही नंबर मेरा पर्सनल, घर वाले भी फ़ोन करते हैं, आप लोग भी फ़ोन करते हो तो क्लैश हो जाता है, तो कभी कभी हमको ऑफ़ करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सअप करके रखिए, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूँगा फ़ोन ऑन करके, ठीक है। ज़्यादा टाइम फ़ोन ऑन ऑफ नहीं रहता है, लेकिन ऑन हो जाता है। लेकिन ये सारे क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग फ़ोन करते हो, नहीं मिलता है तो आप लोग व्हाट्सअप करके रखिए, मैं तुरंत रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ़ोन ऑन करके। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये बात मैंने पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रही हूँ। क्या आज नीम और तुलसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये तो पहले हो चुका है बात, जो लोग पुराने लोग हो अभी क्या बताना है। देखिए कभी भी ना एक्सपेरिमेंट रुकता नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा तो मैं आप लोग जानते हो तुलसी देने से ये होता है, सर्दी जुकाम, ये सारे मतलब जो चीज़ होता है, छोटे उम्र से हम लोग जो सुनकर बड़े हुए हैं। लेकिन जो मैंने एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो मान लीजिए आपका जैसे स्मार्टफोन का उदाहरण ले लीजिए। जब शुरुआत में आया छोटा टच फ़ोन था, अगर वो एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके यहाँ तक नहीं आते तो हम लोग इतना वैराइटीज़ स्मार्टफोन नहीं आते। वैसे ही मेरा काम है एक्सपेरिमेंट करते जाना। पहले बेसिक किया, उसके बाद एडवांस किया, अभी कोर कर रही हूँ। जो नीम और तुलसी देने से फ़ायदा क्या है, बर्ड्स का कितना हेल्थ बेनिफिट है, कितना ब्रीडिंग बेनिफिट है, ये सारे चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब लोगों को देखिए मेरा सिस्टम जो है, अब लोग पिक्चर देख लीजिए, सॉरी वीडियोस क्लिप देख दीजिए। ये मेरा सिस्टम ये हर रोज़ चलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अगर मेरे एक कॉलोनी बर्ड से मेरा लव बर्ड ज़्यादा है तो उस सिचुएशन पे कितना देना चाहिए। देते देते एक हैबिट हो जाता है, और हर रोज़ मैं पॉटी को फॉलो करते करते, जो आप लोगों को लग रहा होगा तुलसी पत्ता तो शीतकाल के लिए चाहिए, हर दिन के देना सही है, ये सवाल उठ सकता है। मेरे लिए सही है, आप लोगों के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन आपका एवियरी का टेम्परेचर, कैसे हवा का गुजर, या उसमें बर्ड्स का कैसे सफोकेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ के ऊपर, वो जो खाना इंटेक्ट कर रहे हैं वो डाइजेशन कितना हो पा रहे, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल मैं भी उठा सकता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। लॉजिकली सवाल है, जो डाइजेशन सिर्फ खाने से नहीं, डाइजेशन सिर्फ मेडिसिन देने से, डाइजेस्ट कराने से नहीं होगा। हाँ, बीमार है डाइजेशन मेडिसिन दीजिए, डाइजेशन होगा, अलग बात है। लेकिन हर दिन तो हम लोग मतलब दवाई से डाइजेशन नहीं करवा सकते, तो उसका एक हैबिट बन जाएगा। तो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड होता है जो आपका बर्ड्स का डाइजेशन कितना सही चल रहा है। आगे चलते, नीम और तुलसी में जो प्रॉपर्टीज़ मिलता है, जो बोल सकते हो बर्ड्स का जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हेल्दी और ब्रीडिंग अच्छा पाने के लिए पूरी मात्रा में होता है। क्योंकि और एक चीज़ बता दूं, जो अगर मान लीजिए आप नीम और तुलसी मोटा मोटी एक क्वांटिटी के अनुसार और उसके साथ साथ एक एवरेज ड्यूरेशन के अनुसार डालते हो, तो अज़ाडिरेक्टा इंडिका और ऑसिमम सैंड की ज़रूरत नहीं है, घर में रख दीजिए। वो तो कोई नष्ट होने वाला मेडिसिन नहीं है, अल्कोहल उड़ जाने से नष्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक उसको पैक करके रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत पड़े तभी दीजिए, नहीं तो नीम और तुलसी रॉ देने से जो फ़ायदा मिलता है, मेन तो है तुलसी से मैं फर्स्ट शुरू कर रही हूँ। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और भी सारा जो प्रॉपर्टीज़ है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम का प्रॉपर्टीज़ है, उसमें ज़रूर बर्ड्स के लिए। और तुलसी अगर रोग के हिसाब से देखें तो सर्दी जुकाम, डाइजेशन, उसके साथ साथ इम्यूनिटी ग्रो करना, शरीर में कहाँ पे कुछ पुर्जे में स्वेलिंग हो रहा हो या सूजन हो या दर्द हो रहा है, उसको पेन किलर के हिसाब से भी तुलसी काम करते हैं। ये पढ़ लेना, तो उसकी तुलसी नेट में है, उसको पढ़ लेना आप लोग, तभी आप लोगों को पता लग जाएगा तुलसी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका बेनिफिट क्या है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ जैसे मतलब नेचुरल भी हद से ज़्यादा चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो इंसान के लिए भी ख़तरनाक है, बर्ड्स के लिए भी ख़तरनाक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हर पूरा साल, एंटायर साल में उसको बैलेंस करता हूँ। इसी के चलते जो एक पेयर बर्ड्स हो या 10 पेयर बर्ड्स हो, हमको तो देना है, तो उसको कितना क्वांटिटी देने से उसका बैलेंस क्रॉस नहीं करेगा और एक एवरेज मेंटेन होगा, उसके साथ साथ उसको बेनिफिट मिलेगा उससे, ना कि सिर्फ, क्योंकि बर्ड्स को देखिएगा पत्ता से ज़्यादा स्टिक को ज़्यादा अगर आप
स्टिक समेत तुलसी का एक डंडा लीजिए, जो नरम डंडा होता है, और पत्ता को मत दीजिए, सिर्फ स्टिक के साथ पत्ता आप डाल दीजिए। देखिए उस पत्ता को नहीं, स्टिक को च्यूइंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टिक में जितना न्यूट्रिशन होता है उससे उसको फ़ायदा मिलता है। वो लोग भी जानते हैं कहाँ च्यूइंग करने से, कौन सा पोर्शन में खाने से उसको बेनिफिट मिल सकता है। वैसे नीम को ले लीजिए, नीम तुलसी दोनों ही, फिर भी हम नीम के बारे में बोल रहे हैं। लीवर को डेवलप करते हैं, लीवर का फंक्शन को डेवलप करते हैं, हजमा शक्ति को, मतलब हम लोगों का जो बर्ड्स का जो इंटेस्टाइन और लीवर है, मतलब इम्प्रूव ऑफ डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, एंटर डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप में अगर कोई या पूरा एंटर बॉडी में एंटी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल कोई इन्फेक्शन वगैरह हो अंदरूनी हिस्से से, खाने से उसका पूरा क्लियर होता है, खाने का इच्छा बढ़ता है, डिवॉर्मिंग नेचुरल होता है। उसके साथ साथ और भी बेनिफिट है जो हम बोलते बोलते थक जाएंगे, क्योंकि जो कोर रिसर्च में तुलसी के ऊपर और नीम के ऊपर कर रही हूँ वो वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, आपको और डिटेल कर रही हूँ सही, लेकिन कोर में बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एक एक पार्ट को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों है क्यों ना है। लेकिन ये भी जान लीजिए, देखिए इस फील्ड में बहुत सारे गलतफहमी हैं, जो ये डालने से ये हो जाएगा, वो डालने से, क्योंकि मेरे घर में मेरे बात का हेल्थ देख लीजिए, ये नीम और तुलसी एक दिन बाद, मतलब आज मान लीजिए नीम दिया, कल तुलसी, कभी दोनों को पंच करके हम प्रोवाइड कर देते हैं। और मेरे बात जिसके लिए हैबिचुएटेड है, मैं छोटी उम्र से उसको कुछ खाए या ना खाए उससे हैबिट करवाता हूँ, क्योंकि प्रतिरोध क्षमता उसको बढ़े। अपने जैसे मान लीजिए मेरे बात का भी थोड़ा बहुत प्रोटीन का लोचा होता नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मशीन नहीं है जो हो नहीं, मतलब होगा नहीं, होता है, लेकिन वो खुद ब खुद को ठीक कर लेते हैं। क्योंकि यही होना चाहिए आपके साथ भी। जो हम लोगों के शरीर में मान लीजिए कुछ डायरिया वगैरह होता है नॉर्मली, 1-2 बार हमने गए, थोड़ा सा लूज मोशन हुआ, उसके बाद देखा मैंने थोड़ा सा कुछ मतलब मेडिसिन नहीं लिया, थोड़ा सा ORS पिया और डायरिया अपना लग गया, मतलब सही हो गया। क्योंकि शरीर अपने आप को ठीक करने लगते हैं, इम्यूनिटी पावर अगर सही होगा, वार्स के लिए भी सही होना चाहिए। वैसे सिर्फ अनवांटेड मेडिसिन को तो बात ही छोड़िए। अब देखिए घर में होम्योपैथिक के बारे में हम आज बता रहे हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक डिस्कशन हुआ, कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं बना है, मेरा खुद का जो कॉम्बिनेशन इतना रिसर्च करके जाना, उनमें से 5-6 आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है। बाकी जो और भी मेरा डायरी में नोटेड है, जो मान लीजिए उसका कुछ लीवर के साथ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो मेडिसिन में खुद प्रैक्टिकल करके देखा, तभी जाकर कॉम्बाइन मतलब लिख कर रखे, जो ये मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इस सिचुएशन में बहुत काम आता है। वो हम नेट पे नहीं, यूट्यूब पे शेयर नहीं करते। ज़रूरत पर में जो फार्म विजिट करते तो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं खुद का। तो वैसे ही वो भी एक हद तक ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक मेडिसिन है। अब जानते हो नाक्सवोमी का भी साइड इफ़ेक्ट है। एक बार्स को मिनिमम 3 मंथ अब नाक्सवोमी का यूज़ कर सकते हो, 2 से 3 मंथ, उसके ज़्यादा यूज़, हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। कौन नहीं बोलता, क्योंकि देखिए एक मात्रा, जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए, चाहे नेचुरल प्रयोग कर रहे हो, होम्योपैथिक प्रयोग करो, एलोपैथिक तो मस्ट। आयुर्वेदा में, क्योंकि नेचुरल होम्योपैथिक आयुर्वेदा में क्या होता है, इफ़ेक्ट आता है थोड़े बहुत। अब ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो या ओवरडोज हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन शरीर उसको सहन कर लेते हैं। एलोपैथिक में सहन नहीं कर सकते, यही फ़र्क है एलोपैथिक के साथ ये सारी चीज़ों में। तो इसीलिए नीम और तुलसी को अपने डाइट में ज़रूर रखिए। इसका फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है आप नीम का पानी देखिए, डायरेक्ट च्यूइंग करने से जो रस उसके शरीर इंटैक्ट करता है उससे फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन हम लोग पत्ता को उबाल के कॉन्सेंट्रेट करके, एक होता है भिगो के रख के उसका हल्का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और एक होता है बॉईल करके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन पानी ऐसे एक चीज़ है जो अभी इस मौसम में आप 2-2.5 घंटा के भीतर नहीं रख सकते, उसमें पॉइजनस कुछ चीज़ या फंगल इन्फेक्शन पकड़ सकती है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट खिलाने से अगर आपका बार्स का थोड़े करके हैबिट करवाओगे, उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि वो इंटेक्ट डायरेक्ट कर रहे, पेट भी भर रहा है थोड़े टाइम के लिए, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, पूरा एक कंप्लीट न्यूट्रिशन उसके शरीर के भीतर में जा रहा है। क्वांटिटी जैसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो एक पेयर को कितना डालना है आप लोगों को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ये व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी आप लोग हर रोज़ मत दीजिए। आप लोगों का डायरिया लक्षण है तो बार्स का डायरिया लग जाएगा तुलसी पत्ता से या नीम पत्ता से, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, शरीर में जाके अगर कुछ प्रॉब्लम है
तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर उसको डाउन करते हैं। ये होम्योपैथिक का भी नियम है। तो इसीलिए आपका वार्ड्स का पेट खराब है तो तुलसी कभी मत प्रयोग कीजिए, या नीम डायरेक्ट कभी मत प्रयोग कीजिए। मेडिसिन के माध्यम से पानी से डाइल्यूट करके दीजिए, अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट प्रयोग करने से उसका रॉ फॉर्मेशन डायरेक्ट शरीर में जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिए, देना ज़रूर शुरू कीजिए। हो सकता है किसी किसी को लगे जो ये कोई बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार हो, बातों में दम है या नहीं है आप लोग पकड़ लोगे। क्योंकि अगर तुलसी का नीम का बात करें, उसमें भी विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स, बी का भी मात्रा होता है, तुलसी के भी बी का मात्रा है। क्योंकि बी शरीर के लिए, बी का जो फैमिली है मैंने डिस्कस किया था, शरीर के लिए और भी अगर नेचुरल मिले बहुत ही बेनिफिशियल है। चाहे उसका नर्वस सिस्टम में हो या ब्रेन के जो हेल्थ होता है, शरीर का जो अदर्स अंग का जो हेल्थ, जैसे तुलसी देने से आपका लंग्स जो है, बार्ड्स का जो लंग्स है क्लियर होता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में बॉडी में फ्लो होता है। तो तभी जाके तो एक बार मेरे घर में ये जो टिप्स मैंने शेयर किया, मैं खुद करता हूँ, आज से नहीं, सालों साल चलता हुआ आ रहा है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। क्योंकि मैंने बैलेंस जानता हूँ, जो कितने को कितना देना चाहिए, कितना पत्ता खाने से, कितना डाल चुइंग करने से उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, या उसका ओवरडोज नहीं होगा, वो मैंने करते शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसको देखा, चेक करके इतना दिया उतना दिया करते आज पूरी स्टेबल हो गया चीज़ें। स्टेबल मतलब 2 साल से है, अभी ज़्यादा स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात वो लोग भी जानते हैं, जैसे वी प्लस खिलाने, देखिए जो लोग, अब लोग वी प्लस आज सॉफ्टवुड में नया लोग खा रहे हो, दे रहे हो, अब एक दिन जाके सॉफ्टवुड 1-2 दिन ऑफ कर दीजिए, 1 मंथ के बाद देखिएगा अब आपका बार सॉफ्ट। क्योंकि वो लोग जानते हैं वी प्लस का वैल्यू क्या है, उसके शरीर में जाके फ़ायदा मिल रहा है। वैसे ही नीम और तुलसी के लिए मेरे बार वेट करते हैं गेट के सामने आके, जो कब हम उसको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ और ब्रीडिंग के लिए। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।